हाय एवरीवन। तो फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेल्डिंग मशीन के जो नेम प्लेट होता है, इस नेम प्लेट को कैसे पढ़ा जाता है। इस नेम प्लेट को रेटिंग प्लेट भी कहा जाता है और इसी नेम प्लेट के ऊपर वेल्डिंग मशीन के सारे टेक्निकल डिटेल्स लिखा रहता है जो कि मशीन के कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट को बताता है। सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि यदि वेल्डिंग मशीन का नेम प्लेट आपको पढ़ना नहीं आता है तो वेल्डिंग मशीन को प्रॉपर ढंग से आप यूज कर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर जो लिखे हुए सिंबल है, सिंबल के साथ इसके मतलब को समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ARC क्या लिखा हुआ, 400 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये आर्क वेल्डिंग मशीन है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 400 एम्पियर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ तो हो गया हमारा मॉडल नंबर। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर एक AC साइन का निशान दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस वेल्डिंग मशीन में जो इनपुट सप्लाई होगा वो क्या होगा, AC 3 फेज इनपुट सप्लाई होगा इस वेल्डिंग मशीन में। उसके बाद देखिए थर्ड में क्या है, थर्ड में यहाँ पर देखेंगे तो F1 और F2 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इस सिंबल का मतलब है कि इस वेल्डिंग मशीन में जो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए जो सुरक्षा दिया गया है वो फ्यूज का दिया गया है। क्या दिया गया है, फ्यूज का। इसके अंदर फ्यूज लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं दो गोल गोल आपस में ये मैच कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस वेल्डिंग मशीन में ये ट्रांसफार्मर को दर्शाता है। ये जो वेल्डिंग मशीन है इसके अंदर में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कि ये सिंबल तो केवल ट्रांसफार्मर का है, लेकिन जनरली जो हमारा वेल्डिंग मशीन में ट्रांसफार्मर लगाया जाता है तो हमारे पास दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। तो वेल्डिंग मशीन में जो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है ज़्यादातर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो ये सिंबल किसको बता रहा है कि ये जो इसके अंदर है, इस वेल्डिंग मशीन के अंदर ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप समझ लीजिए कि यहाँ से 3 फेज हमने इनपुट सप्लाई दिया, उसके बाद फ्यूज को होते हुए यहाँ पर ट्रांसफार्मर को पहुँचा और ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पर देख रहे हैं एक तीर का निशान टाइप का दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो सिंबल है ये डायोड का सिंबल है। ठीक है, इसको हम रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो डायोड और रेक्टिफायर दोनों से एक ही चीज़ है, लेकिन इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, और यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन यहाँ सीधा है, उसके बाद डॉट डॉट है। वो क्या कर रहा है कि यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो DC का आउटपुट निकलेगा। ये ओवरऑल वेल्डिंग मशीन का ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसका जो वायरिंग है उस हिसाब से यहाँ पर बता दिया किस तरह से ये वेल्डिंग मशीन काम करेगा। इसके बाद देखिए और भी बहुत सारा चीज़ है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अभी समझेंगे। हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, इसके ऊपर भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं, इस जगह पर चलते हैं कि ये किस चीज़ का सिंबल को दर्शा रहा है। यहाँ पर देखिए U लिखा हुआ और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ I। ये क्या है, ग्राफ सिंबल को बताता है। ठीक है, वेल्डिंग मशीन का जो आउटपुट वोल्ट और जो एम्पियर है उसका जो विशेषता है ना, उसके बारे में ये ग्राफ दिया हुआ है, वोल्ट और एम्पियर के प्रति ये कैसा काम करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्राफ जो है किसके लिए है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में हो जाता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक वर्क पीस है। ठीक है, और ऊपर से क्या लगा हुआ है, एक जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये वेल्डिंग का प्रोसेस बताता है। क्या बताता है, वेल्डिंग का प्रोसेस बताता है। और इस टाइप का यदि सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये जो वेल्डिंग मशीन है आर्क वेल्डिंग मशीन है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रोड के थ्रू हम वेल्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप नेक्स्ट में देखिए कि U0, इसमें देखते हैं कि बड़ा वाला जो हमारे पास नेम प्लेट है उसमें देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि U0 = 72 वोल्ट लिखा हुआ है। ये सिंबल दर्शाता है कि ये नो लोड वोल्टेज। ठीक है, यानी कि जो OCB जो होता है ये OCB को ये दर्शाता है। जैसे होता क्या है कि जैसे वेल्डिंग आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन वेल्डिंग मशीन यदि चालू है और यदि आप वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं तब भी आपके जो वेल्डिंग जो होल्डर है, होल्डर में 72 वोल्ट मिलता रहेगा। यही चीज़ जो होता है VRD सिस्टम वेल्डिंग मशीन में नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, यदि आप VRD सिस्टम वेल्डिंग मशीन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका एंड स्क्रीन में आपको वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि VRD सिस्टम और एक नॉर्मल वेल्डिंग मशीन में दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में चलते हैं। नीचे वाला जो हिस्सा हमारे पास है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 3 और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए अब इस टाइप का सिंबल दिया हुआ है, AC का सिंबल है। उसके बाद यहाँ पर 50 to 60 हर्ट्ज लिखा हुआ है और साथ में ये देखिए यहाँ पर एक प्लग और यहाँ पर एक D टाइप का यहाँ पर सॉकेट का भी दिखा रहा है। इसका क्या मतलब होता है, तो इसका ये मतलब है, ये यही बता रहा है हमें कि जो इनपुट सप्लाई है हमारा 3 फेज है, AC सप्लाई है, क्लियर है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 50 to 60 हर्ट्ज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 50 to 60 हर्ट्ज क्यों दिया हुआ है, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा इंडिया है,
इंडिया का फ्रीक्वेंसी कितना है, जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज पर ये हमारे पास इंडिया में फ्रीक्वेंसी डिजाइन किया गया है। इससे यदि कम होता है या फिर इससे ज़्यादा होता है तो जो हमारा कुछ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट एक बार इसको आप सही ढंग से यदि समझ लेते हैं तो किसी भी तरह का आपके पास वेल्डिंग मशीन है उस नेम प्लेट को पढ़कर आप आसानी से उसका जो रेटिंग है, रेटिंग के बारे में, उसका कैपेसिटी, उसका स्ट्रक्चर, उसका सप्लाई के बारे में सारा चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट में आप देखेंगे तो इस नेम प्लेट के बाहर भी कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली अर्थिंग का सिंबल है। ठीक है, कि यदि आप इस टाइप के वेल्डिंग मशीन आप चला रहे हैं तो इसमें आपको जो अर्थ है, अर्थ प्रॉपर ढंग से लगना चाहिए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये अर्थ के लिए ही दिया हुआ है। इसमें आप क्या करेंगे, एक लग्स लगाएंगे और यहाँ पर आप इसको फिट कर देंगे अर्थिंग को, तभी आपको इसको ऑपरेट करना है। क्या अर्थिंग लगाने का मेन पर्पस होता है, सेफ्टी पर्पस। ठीक है, क्योंकि आप वेल्डिंग कर रहे हैं, हो सकता है कभी करंट का झटका लगे, तो इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर अर्थ को कनेक्ट कर देते हैं तो वेल्डिंग मशीन हमारा और जो वेल्डिंग करने वाला जो वेल्डर है वो भी सुरक्षित हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा हम नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है IP21S। ये क्या होता है, IP मतलब क्या होता है, इनग्रेस प्रोटेक्शन होता है। ये प्रोटेक्शन क्लास को दिखाता है कि जो हमारा वेल्डिंग मशीन है वो कैसा इन्वायरमेंट में काम कर सकता है। ठीक है, तो IP21S का मतलब है कि ये थोड़ा सा डस्ट भी झेल सकता है, थोड़ा सा हल्का पानी भी झेल सकता है, जो सीधा स्ट्रेट से पानी गिरता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो ये वेल्डिंग मशीन है सेफली काम कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा हुआ F। ठीक है, एफ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ कि आखिर एफ का क्या मतलब है। तो ये जो एफ लिखा हुआ है इसका ये मतलब है कि जो वेल्डिंग मशीन है इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग लगा हुआ है उसका इंसुलेशन किस क्लास का है। ठीक है, तो ये एफ क्लास का इंसुलेशन है। इसका अलग अलग क्लास होता है, क्लास ए होता है, क्लास बी होता है, क्लास एफ होता है, क्लास एच होता है। ठीक है, जैसे ए क्लास हो गया हमारा तो ये 105 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को सहन कर सकता है। ठीक है, वैसे हमारा जो बी होता है बी 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर को सहन कर सकता है। अब यहाँ पर क्या है, एफ लिखा हुआ है। एफ मतलब हो गया कि 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर को सहन कर सकता है। जो एच होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सहन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अक्सर ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा भी जाता है कि जो हमारा वाइंडिंग का जो इंसुलेशन क्लास होता है ए बी एफ एच, इन सबों में क्या अंतर होता है। ठीक है, यदि आपसे इसमें टेम्परेचर पूछ दे तो आप आसानी से इसका भी आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ पर अभी क्लियर कर लिया है कि जो हमारा एफ है वाइंडिंग का इंसुलेशन का एक क्लास बताता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ गैस कूल लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, गैस कूल, यानी कि इस वेल्डिंग मशीन में कूलेंट सिस्टम लगा हुआ है वो गैस कूल है। ठीक है, लेकिन ये जनरली होता नहीं है। ठीक है, गैस कूल लिख दिया है, लेकिन जिस वेल्डिंग मशीन का ये नेम प्लेट है उसमें भी ये गैस कूल, इसके अंदर कूलेंट सिस्टम नहीं लगा हुआ है। उसके जगह पर क्या होगा, उसके जगह पर पंखा लगा देता है लोग। ठीक है, पंखा लगा देगा, यानी कि एयर कूल हो गया ना वो, तो एयर कूल हो गया, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है गैस कूल। तो गैस कूल हो या फिर एयर कूल, इसका मतलब क्या है कि वेल्डिंग मशीन जब हमारा गर्म हो जाता है उसको ठंडा करने के लिए एक कूलेंट सिस्टम लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए E1 लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पर AC का सिंबल दिया हुआ है और यहाँ पर 415 वोल्ट लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी यही है कि इस वेल्डिंग मशीन का जो इनपुट सप्लाई होगा वो 3 फेज 415 वोल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, I max = 27.6। ठीक है, ये मैक्सिमम इनपुट करंट को बताता है। यदि आप 400 एम्पियर पर सेट करके वेल्डिंग करते हैं उस समय जो इनपुट का जो सप्लाई होगा वो 27.6 एम्पियर होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जस्ट यहाँ पर नीचे में बगल में लिखा हुआ है I1 EFF = 19.3 एम्पियर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इफेक्टिव एवरेज इनपुट करेंट है। नॉर्मल वेल्डिंग करने का मतलब है कि जो 100% हमारा जो एफिशिएंसी का यूज होता है, जैसे यहाँ पर देखिए 310 लिखा हुआ है, ये नॉर्मल वेल्डिंग यानी कि कंटिन्यू जब हम वेल्डिंग करेंगे उस समय क्या लेगा, ये 19.3 एम्पियर लेके ये एवरेज लेके चल। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ 40 एम्पियर / 21.6 वोल्ट और यहाँ पर लिखा हुआ है
400 एम्पियर ऑब्लिक 36 वोल्ट तक ये वेल्डिंग मशीन आउटपुट निकाल सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो वेल्डिंग मशीन है ये एडजस्टेबल आउटपुट करंट और वोल्टेज को निकाल सकता है। नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए आप 60% और यहाँ पर 100%। इस वेल्डिंग मशीन का क्या है, इस वेल्डिंग मशीन का ये ड्यूटी साइकिल है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये ड्यूटी साइकिल है। 60% के नीचे लिखा हुआ 400 एम्पियर 36 वोल्ट। यदि आप 400 एम्पियर यूज कर रहे हैं तो आपको ही 60% ही काम करेगा इस वेल्डिंग मशीन से। ठीक है, 60% नहीं कि 400 एम्पियर आप यूज करेंगे तो ये 6 मिनट चलेगा और 4 मिनट रेस्ट पे चला जाएगा, और इसको रेस्ट देना भी पड़ेगा, नहीं तो क्या है वेल्डिंग मशीन भी ख़राब हो जाएगा। वहीं जो यहाँ पर यदि आपको 100% यानी कंटिन्यू वेल्डिंग करना है, यानी कि 310 एम्पियर पर यदि आप वेल्डिंग मशीन को एम्पियर सेट करके चलाते हैं तो उस समय क्या होगा 32.4 वोल्ट देगा, और ये 100% कंटिन्यू आप इससे वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि 100% इसका ड्यूटी साइकिल है उसमें 310 एम्पियर ही यूज करेंगे, और जो 60% जो हमारे पास ड्यूटी साइकिल है वो 400 एम्पियर है, जो कि वो 6 मिनट के लिए, हर 10 मिनट में वो 6 मिनट ही यूज करेंगे, उसके बाद ये रेस्ट में चला जाएगा। लेकिन 100% जब यूज करेंगे तो इस पर हम कंटिन्यू वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको वेल्डिंग मशीन के जो नेम प्लेट है, नेम प्लेट के ऊपर जो भी इसके ऊपर सिंबल रहता है उन सारे सिंबल का मतलब आपको पता हो गया। उसके बाद इसका जो ड्यूटी साइकिल है वो भी आपको मालूम हो गया। तो आप किसी भी वेल्डिंग मशीन का जो नेम प्लेट होगा उसको नेम प्लेट को पढ़कर आप आसानी से उसका इनपुट सप्लाई रेटिंग उसके बारे में सब चीज़ आप जानकारी ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।